1992 में जब पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तो टीम की वतन वापसी के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौमी हीरोज़ की पजीराई के लिए एक अजीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वर्ल्ड कप की रूनुमाई की गई। इस तकरीब में शिरकत करके मेरे अंदर खुब्बुल वतनी और तफाखुर का जो एहसास उजागर हुआ वो शायद ही किसी और मौका पर हुआ। हमारे मोहल्ले में एक ही क्रिकेट ग्राउंड थी जिस पर बतौर कप्तान खेलकर मैंने कई टाइटल जीते। फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गया तो वहाँ भी मुझे बेहतरीन काउंटी में जोहर दिखाने का मौका मिला और वहाँ के ग्राउंड देखकर एहसास महरूमी में इजाफा हुआ। इस दौरान लंदन में ही पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता और दोबारा अपने कौमी हीरोज़ के चेहरों पर फतह की शान देखने को मिली। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिशों के आगाज़ के सिलसिले में पाकिस्तान को अगला वर्ल्ड कप जितवाने की सलाहियत रखने वाले खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग में फंसाया गया और उधर पाकिस्तान में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला करके पाकिस्तान को आलमी क्रिकेट से महरूम कर दिया गया और इसके बाद पाकिस्तान के कॉलेजेस और क्लब लेवल की क्रिकेट भी ज़वाल का शिकार हो गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्रिकेट ग्राउंड्स की अदम दस्तयाबी है। वतन वापसी पर अपने अहले इलाका की जहालत और अरबाब इख्तियार की मुजरमाना गफलत देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। मोहल्ला की वो वाहिद ग्राउंड जिस पर मैं कभी खेला करता था वो कचरे और गलाजत के ढेरों में बदल चुकी थी और सारे शहर का कूड़ा हमारे मोहल्ले में इकट्ठा किया जा रहा था, जिस पर अहले मोहल्ला के मजाज के ऐन मुताबिक हर जुमेरात को आग लगाकर पूरे इलाके को मुअत्तर और महमूर किया जाता था, जिससे गले, फ्लू और फेफड़ों के अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। मौसम बरसात में कूड़ा पानी में डूब जाता और अहले मोहल्ला यही पानी पीकर जिगर, मैदा और गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो रहे थे और ये शहर में मच्छरों और डेंगू की सबसे बड़ी अमाजगाह बन चुकी थी। मोहल्ला के चंद वो खिलाड़ी जिनके बारे में मुझे गुमान था कि ये पाकिस्तान की कौमी टीम की नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखते हैं, ग्राउंड ख़त्म होने के बाद उनमें से चंद एक तो नशे की लत में मुब्तला नजर आए और कुछ जराइम पेशा अफराद बन गए तो कुछ तारकीन वतन और अक्सर करीबी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खेलते दिखाई दिए। याद रहे कि गखड़ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म दुनिया का वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पर न सिर्फ 80 की दहाई से बाकायदा क्रिकेट काउंटी खेली जा रही है बल्कि टूर्नामेंट्स का इनेकाद भी किया जाता है। खेल के मैदानों का खात्मा इंतहा पसंदी की एक बड़ी वजह है। अलल सुबह लोग प्लेटफॉर्म पर सैर करते थे जो ताफुन और बदबू की वजह से घरों को महसूर होकर रह गए। आंधियों के मौसम में यही कूड़ा और शापर हवा में बुलंद होकर लोगों के घरों तक गंदगी की फ्री डिलीवरी भी देते थे और मदनी मस्जिद वाली मुकद्दस गली शापर गली में बदल जाती। आखिरकार मोहल्ले के चंद अफराद जो दिल से मानते थे कि सफाई निसफ ईमान है, हमने उनकी एक तंजीम बनाई जिसने ये बेड़ा उठाया कि इस जगह दोबारा ग्राउंड बनाई जाए। जब इस प्रोजेक्ट की कैंपेन शुरू की गई तो कई लोगों ने इस काम को नामुमकिन समझकर हमारा मजाक उड़ाया और कुछ ऐसे लोग जिनके मफादात कूड़े के ढेरों से वाबस्ता थे उन्होंने तो शदीद मुखालफत भी की, मगर हमारी टीम ने अपनी मदद आपके तहत अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती में तकरीबन 50 ट्राली मिट्टी से इस कूड़े को दफन करके इसको दोबारा रवायती क्रिकेट ग्राउंड में बदल दिया, जिससे क्रिकेट की रौनकें दोबारा बहाल हो गईं और आज नई नस्ल जहां फिर से क्रिकेट खेल रही है। 3 लाख आबादी पर मुश्तमिल 32 देहात का मरकज़ गखड़ शहर पिछले 68 साल से पार्क और स्टेडियम से महरूम है। शहर में मौजूद वाहिद मियारी क्रिकेट ग्राउंड भी गर्ल्स कॉलेज के लिए वक्फ कर दी गई है, जहां आज लड़कियां किकली और शटापू तो खेल रही हैं मगर लड़कों के लिए कोई ग्राउंड नहीं। अगर शरीफपुरा गखड़ के नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए और उनकी तकलीद की जाए तो पाकिस्तान में न सिर्फ क्रिकेट का टैलेंट ज़ाया होने से बचाया जा सकता है बल्कि नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से भी बचाया जा सकता है और इस तरह के गंदगी के डेरों को आबादी से ख़त्म करके एक साफ़ सुथरा और सेहतमंद मुआशरा भी तश्कील दिया जा सकता है। मगर ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत भी इस जानिब तवज्जो मबज़ूल करे और छोटे बड़े इलाकों में यकसां तरक्की के मंसूबे शुरू करे।